तो आप लोगों का बस ये है कि बेसिकली आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, आप लोगों का इतना सारा सिलेबस हो गया है आपके स्कूल में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया बेटा आपका, ओके गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है या फिर हो गया? हो गया, ओके गुड। चलो, अच्छी बात है। आपको समझ आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ना कि 50-60% स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा डर लगता है, इंक्लूडिंग मी। अभी मैम चल रहा है, ओके अभी चल रहा है, ओके। तो जितना चल रहा है वो समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चा, तो आई थिंक जो व्हाट्सएप ग्रुप है थोड़ी कम समझ आती है, हाँ, थोड़ी। आई नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आई नो दैट। वो होता है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। कि मेरा जो मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोगों की जो क्या कहते हैं, जो जेई के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे उन पे ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, जो वेटेज होगा, जिनकी ज्यादा वेटेज होगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन पे ज्यादा वेटेज रहेगा। प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, कि जो आप लोग क्या बेसिकली ये पढ़ रहे हो कि हमें 11th क्लास करनी है, उसको क्लियर करना है, या फिर इस हिसाब से पढ़ रहे हो कि हाँ हम लोगों को नीट जेई क्लियर करना है? किस हिसाब से पढ़ रहे हो आप लोग, प्लीज बताइए। कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? मैम जेई के अकॉर्डिंग, ओके चलो। अगर जेई के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो क्या आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो? कि ये चैप्टर फिनिश हो गया तो चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो इस चैप्टर्स के, ऐसे करते हो? हम्म, ऐसे करते हो क्या? हम्म, मैम अभी नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? वेलकम इशिता बच्चे। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो? I'm fine, thank you. What's about you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा। Okay, ma'am. पेपर्स के बाद करने हैं, बट पेपर्स के बाद करने हैं ऐसा क्यों? अच्छा, आई नो दैट आप लोगों के आई थिंक वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट हमेशा ना ट्राई किया करो कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो अपने जो पीवाई क्यू है थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। तो क्योंकि वो बेस्ट रहता है, आप पीवाई क्यू करते रहोगे तो आपको एक तरह से पैटर्न पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते गुड हैं इवनिंग आपकी मैम। जेई में, उस टाइप से। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो? वो सब पता चल जाएंगे, ठीक है बच्चे। सो ट्राई किया करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। वेलकम बेटा। स्कूल वाले टीचर्स अपना क्या, ये क्या है, वो स्कूल वाले टीचर्स है अपना ही काम ज्यादा देते हैं, और ट्यूशंस भी है मैम, टाइम नहीं लगता है इसमें, ओके। तो मतलब आप लोगों ने ऐसा है कि आप स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर अवंती क्लासेस को ज्वाइन करते हो, राइट? इस टाइप से आप लोगों का। ओके, मीन्स हेक्टिक शेड्यूल है, आई नो दैट। थोड़ा सा टाइम मैनेज करना, क्योंकि घर आके थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क भी करना पड़ता होगा, आई नो दैट। हम्म, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा आप जैसे होमवर्क कर रहे हो, तो आप ऐसे कर लिया करो, होमवर्क के साथ साथ थोड़ा से क्वेश्चंस निकाले, थोड़ा सा टाइम मिला, या फिर ऐसे रात को सोते सोते ना, मतलब फोन में देख लिए पी वाई क्यू किस टाइप से आते हैं, उनको देख लिया, ठीक है ना, कि हाँ इस टाइप से आते हैं। जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को छोड़ के जो आपके थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस है उन्हें देख लिया करो, क्योंकि उनमें क्या होता है, मेमोराइजेशन ही करनी होती है ना। कॉन्सेप्ट अगर है आपका क्लियर, तो बस आपको वहीं वर्बली हो जाती हैं वो चीजें, है ना। तो ऐसे कर लिया करो। हम्म, आई नो दैट योर टाइम का थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत सारा टाइम, ठीक है।
वेलकम अंजलि, वेलकम Good ऑल। evening. गुड इवनिंग बिटू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छी वाली इवनिंग आप सबको। गुड इवनिंग बच्चे। अच्छा ये बताइए, कल जो आप लोगों को पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है कि हाँ मैम मुझे ये डाउट है, प्लीज सब क्लियर कर दो। देखो, मैंने आपको पहले भी क्लास में बोला था कि डाउट के साथ क्लास को लेफ्ट आउट नहीं करना, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, जस्ट आस्क मी 10 टाइम, 100 टाइम्स, बट डाउट को अपने माइंड में कैरी किया और तुमने क्लास को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डाउट है, जस्ट आस्क मी, कितनी बार भी पूछो। अगर मैं आपको फ्लो में नहीं मतलब बता पा रही हूँ, तो जब क्लास फिनिश हो जाएगी, लास्ट के 5 और 10 मिनट्स मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। बट Yes, ma'am. क्वेश्चंस रेज करना सीखिए, क्वेश्चंस को रेज करिए। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिमिनिस इंटेंसिटी? यस बच्चा, व्हाई नॉट, बिल्कुल अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा देखो, आप लोगों ने बल्ब देखा है कि नहीं देखा, है ना, घर में बल्ब होता है ना, Yes, है ma'am. ना, ओके। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो उसके अंदर एक चीज होती है, क्या होती है? आप लोगों ने एक मान लो मैंने बल्ब बनाया, मैं आप जस्ट मिनट में व्हाइट बोर्ड ओपन कर देती हूँ। एक बार बच्चों को आ जाने दो, ठीक है बेटा, फिर स्टार्ट करते हो। ये आ गया शिनचैन। शिनचैन आ गया। Yes, ma'am. वेलकम शिनचैन। हम्म, अभी बता। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था ना, है ना। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ये तो हम बात करते हैं हमारी लिमिनिस इंटेंसिटी की, ठीक है। लिमिनिस इंटेंसिटी होती क्या है हमारी? ये आपका कोई बल्ब है, ठीक है, लाइक दिस वे, ये बल्ब बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अंदर देखा होगा ना, एक सिल्वर कलर का सा वायर होता है कि नहीं होता है? आप कभी बल्ब को फोड़ के देखो तो होता है कि नहीं होता? Good evening, ma'am. इवनिंग बेटा, होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या होता है, ये क्या होता है? Western. हम्म, क्या होता है ये? Ma'am, can you please repeat? देखो, Good evening, एक ma'am. सब्सटेंस होता है, मैं पूछ रही हूँ, जैसे ये देखो, गुड इवनिंग बेटा, आप लोगों ने ये बल्ब देखा है ना, एक बल्ब होता है, इसके अंदर एक ऐसे 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 फायर सी होती है कि नहीं Yes, होती? ma'am. तो Yes, इसे ma'am. क्या बोलते हैं? फिलामेंट होता है, मोनोक्रोमेटिक फिलामेंट होता है, ठीक है। तो जब हम जैसे स्विच ऑन करेंगे, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर फ्लो करेगी? इस जो बारह बारह आउटर कवर है, इस पे फ्लो करेगी, या फिर जो इसके अंदर जो आपका एक फिलामेंट लगा हुआ है, जो मोनोक्रोमेटिक जिसे emit होती है रेडिएशन, उस पे होगा? कहाँ पर करंट फ्लो करेगा? इसमें ना, है ना। तो जैसे ही हमारा करंट फ्लो करेगा, इसका क्या होगा? इसमें से जो हमारी रेडिएशंस है, रेडिएशंस क्या हो जाएंगी? वो एमिट होना शुरू हो जाएंगी, है ना, मीन्स फैलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो लिमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? जिस डायरेक्शन में हमारी जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्लो हो रही हैं, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिमिनस इंटेंसिटी। एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, जो हमारी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं, जैसे हमारी जो सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शन रेडिएशन की, वो क्या होता है हमारा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी उनको डायरेक्शन देता है। अच्छा देखा होगा कि जैसे ही आपने बल्ब जलाया, हमारा पूरा का पूरा कमरा हमारा क्या हो जाता है? ब्राइट अप हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? उस जब हमने जलाया, सिर्फ उसी के नीचे उजाला क्यों नहीं हुआ? पूरा रूम ही हमारा क्यों ब्राइट अप हो गया? ऐसा क्यों?
कभी सोचा? सोचा? नो मैम। अच्छा, तुम लोगों को ये सुना है रिफ्लेक्शन? सुना है रिफ्लेक्शन? Yes, यस ma'am. मैम। क्या होता है रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन, कोई बताएगा मुझे? कभी देखा होगा मैम लाइट जब जब किसी मैम लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट मतलब कि वापस आ जाती है, है मतलब ना, रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे चली जाती है, जाती कि नहीं जाती, ऐसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मीन्स जब हमारी क्या होती है, रेडिएशन एमिट होती है, हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी में क्या हो गया, जैसे ही हमने करंट फ्लो हुआ, जो हमारा मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है वो क्या हुई, अमिट हो गई। एमिट होते ही हमारा जिस भी डायरेक्शन में वो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिस स्पीड से जाएंगी, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब समझ आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है? इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की वजह से हमारा जो रूम है वो एकदम क्या हो जाता है, बिल्कुल ब्राइट अप हो जाता है, जैसे हमने किसको, बल्ब को जलाया। ठीक है बाटू? यस मैम। अब समझ आया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। नो मैम। चलो, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम, अभी सब बच्चे आ गए या फिर अभी आ रहे हो? अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, लेट्स ज्वाइन। अब अभी सबको ज्वाइन करने दो, ठीक है ना, फिर हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज रह जाता है हमारा। और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, ताकि मैं ना अभी थोड़ा सा, जब तक बच्चे और आते हैं, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देती हूँ। और किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, आस्क कि मैम ये डाउट है, वो डाउट है, पूछो। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगी जो मैंने कल पढ़ाया था सारा। यस मैम। पक्का मैं क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। आर यू रेडी? यस मैम। चलो भाई, उसे तो फिर हम क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं हम उसको, आइंस्टाइन का खिताब देंगे, जो मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब देगा। जिसके ज्यादा रेज हैंड होंगे उसको उसका आइंस्टाइन का खिताब मिलेगा भैया आपको, ठीक है? तो रेडी हो, मैं क्वेश्चंस पूछूं? यस मैम। यस मैम। ओके, डन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, मैम जो कल क्लास उसमें पेरेंट्स भी, मैम जो कल क्लास हुआ था उसमें पेरेंट्स भी हुए, मतलब कहना क्या चाहते हो बेटा, मुझे समझ नहीं आया, बोल सकते हो? जो कल क्लास था ना, संडे वीकली टेस्ट है, हम्म, उसमें पेरेंट्स भी है मैम साथ में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ऐसा है कि आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा ना, उसमें पेरेंट्स का क्या है, वो तो आप लोगों को टेस्ट देना है ना। यस मैम, मैम डाउट क्लियर कर रही थी ऐसे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? ओके, चलो। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, सिर्फ रेज हैंड करना, फिर मैं अपना नाम मैं अपने आप ले लूंगी, ठीक है ना? तो मेरा क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो तो ये किस किसने रेज किए हैं, 4 5 6 7 8 ओके। तो मेरे आंसर, क्वेश्चन का आंसर है ये संजय। कौन देगा ये? संजय नाम से जो है, आप ये नाम प्लीज बताइए, क्या होता है बेटू, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? A pure substance has constant combination and distinct chemical properties. Pure substance has two types, element and compound. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब मेरे को सानिया बताएगी। ओके सानिया, तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा कंपाउंड होता है उसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो मुझे, कंपाउंड का रियल लाइफ एग्जांपल। NaCl. मैम NaCl. गुड इवनिंग हर्षित। सो NaCl, ठीक है, वेरी गुड। NaCl को क्या बोलते हैं हम? मैम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कॉमन नाम क्या है इसका? मैम सॉल्ट। Salt. सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। चलो, वेरी गुड।
अब मैं नया क्वेश्चन पूछूंगी पायल से। पायल विल टेल मी कि जो हमारा डायमंड बनता है वो कैसे बनता है, क्या है, क्यों बनता है? मैम कार्बन बॉन्डिंग से बनता है। अच्छा, और क्या होता है कार्बन बॉन्डिंग, मतलब होता है तो क्या होता है उसमें? मैम इसके जो पार्टिकल्स 4 अदर कार्बन से जुड़े होते हैं वो भी कोवलेंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं। हाँ, जिसका कोवलेंट बॉन्ड बनता है स्ट्रांगली, वो क्या हो जाते हैं हमारे? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके, नाउ वंश, वंश प्लीज टेल मी कि करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? क्या होता है करंट का ऐसा यूनिट? मैम एम्पियर। यस, एम्पियर। ओके, और luminous इंटेंसिटी की क्या होती है एसआई यूनिट? विल टेल मी हारिका। कैंडेला। वेरी गुड, कैंडेला। ओके, नाउ अनिका विल टेल मी कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मैम किलोग्राम। ओके, नाउ विल टेल अंजलि, अंजलि चौधरी विल टेल मी कि जो हमारी डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? यस अंजलि, क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेराइव्ड यूनिट? बताइए। इफ अंजलि विल नॉट टेल देन मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगी सिंचन। चलिए बताइए सिंचन, कहाँ गई सिंचन? ड्राइव करके आती है उसको ड्राइव यूनिट कहते हैं, जैसे सीजीएस एसआई। ऐसा ही मतलब फिर से एक्सप्लेन करो। मैम जो यूनिट डिराइव करके आती है उनको ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं, सीजीएस होती है। हाँ, तो ये जो डेराइव्ड यूनिट होती है वो किससे डेराइव होती हैं? मैम क्या नहीं? अदर फिजिकल क्वांटिटी से। यस मैम, मैम फिजिकल। फंडामेंटल। हाँ, कौन बताएगा अच्छे से, कौन समझाएगा इसको? मैम मैं बताऊं? मैम बताओ। Units of different physical quantities can be derived from the 7 basic units are called derived units. वेरी गुड, जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं उनको यूज करके जिन यूनिट, दो नई हमारी जो यूनिट्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। वेरी गुड, ओके, गुड। और कोई रह गया जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे और हैंड रेज कर रखे हैं जिन्होंने? ऑलमोस्ट मैंने सबसे पूछ लिया वैसे। ओके, सानिया, सानिया आप बताइए मुझे कि हम्म, ये कौन है? ये बैकग्राउंड जो म्यूजिक है प्लीज बंद कर दीजिए, जिसके में से भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, चलो अब मुझे बताइए कि जो हमारा वॉल्यूम होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? क्या होता है उससे डिराइव, कैसे कि ये वॉल्यूम है, कैसे मेजर करते हैं? तानिया, मैम फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। जो हम वॉल्यूम बना निकालते हैं ना, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं? मैम मीटर क्यूब। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ओके, चलो। मीटर क्यूब में। चलो अब हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, गुड, एवरीबॉडी वेल डन। अच्छे से पढ़ाया आप लोगों ने, अच्छे से समझाया। ओके, गुड। नाउ अच्छा, हाँ, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो हमारे स्पेसिफिक, जो हमारी यूनिट होती हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रीफिक्सेस? क्या होता है प्रीफिक्स का मतलब? कोई मुझे बताएगा? प्लीज एक अपना क्या कहते हैं, म्यूट कर लीजिए माइक, क्योंकि वॉइस इको कर रही है।
थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो बताइए, अब मैं पूछूं कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, अरे फिर से कर रखा है किसी ने बेटा, कोई who's this गुंजन, और हाँ थैंक यू, ठीक है। हाँ, तो हमारे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू मीन बाय प्रीफिक्सेस? मैम जो किसी वर्ड के पहले जुड़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? और कुछ मुझे बता सकता है कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जो हम किसी नाम से पहले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रीफिक्सेस। क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया, सॉरी, क्या हो गया है? तो गड़बड़ है, पैन लॉक नहीं कर रहा। अरे देखिए, मैं अभी जो वेबसाइट देख रहा हूँ वहाँ रूबल लिख रही है, बिल्कुल वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हुई है। But ma'am, my fan is not working, but I don't know. Give me a second. I'm just फिर से ट्राई करती हूँ। अच्छा चलो, थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, हाँ, तो प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होता है, जब हम किसी यूनिट को आगे लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई वर्ड है एक्सा, एक्सा का क्या मतलब होता है, नहीं पहले स्टार्ट करते हैं हमारे जो नॉर्मल चीजें होती है। व्हाट डू यू मीन बाय 10⁻⁻⁴ किसी को पता है? 10⁻⁴ अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय 10⁻⁴? वैल्यू 1 होगी। वेरी गुड। क्योंकि जब हम किसी की भी वैल्यू को अपने रेस टू 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। नाउ इफ आई आस्क यू दैट इफ लाइक 10⁻1, तो इसका क्या मतलब होता है? 10⁻1 का क्या मतलब होता है? मैम 10 वेरी मैम गुड। 10 मीन्स 10⁻1 का क्या मतलब होता है कि जो हमारा 0 है वो सिर्फ कितना आएगा, 1 टाइम आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, 10, क्योंकि जब भी हम किसी से लेते हैं वो डेका में लेते हैं, उसे डी क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं हम, डेका, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा आएगी 100, अब 100 में हमारी कितनी जीरोस होती हैं, कौन बताएगा मुझको? मैम 2 टू टू जीरोस हुई हैं। तो जैसे ही हम 2 0 करेंगे तो हम उसको क्या लिख देंगे, 100 लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, हम 10⁻², मीन्स और क्या बोलते हैं हम उसे, बोलते हैं हेक्टो, क्या बोलते हैं उसको हम, वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं कि 10⁻³ तो क्या हो जाएगा, मैम 1000। 1000? मैम 1000 मैम 1000 और 1000 is equals to 1 kg, that is called किलो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम 10⁻6 हो जाए, उसका डबल हो जाए, तब क्या बोलेंगे हम, मेगा, उसको क्या बोलेंगे, मेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम गीगा को, तो ना गीगाबाइट, ठीक है ना, गीगाबाइट, वो हमारे नॉर्मली जब हम कंप्यूटर की टर्म्स में, जिसके पास कंप्यूटर होगा उसे पता होगा, दैट इज गीगाबाइट। 1 बाइट इज, अच्छा 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 1024 1024, मैम 8 बिट वेरी गुड, आई एम आस्किंग अबाउट बिट।
विथ की हो तो 8 बिट होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 8 bits. वेरी गुड। और वैसे हमारी 1 बाइट की वैल्यू क्या होती है? 10 बाइट कितना हो जाएगा? 1024 into 10 वेरी गुड। या फिर हम Like- 1000, बेसिकली 1024 एक स्टैंडर्ड होती है, वरना अदरवाइज वो 1000 लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम गीगा। गीगा क्या होता है हमारा? 10 रेज टू पावर 9। और टेरा क्या होता है? मीन्स टेराबाइट। टेराबाइट की हमारी वो आती है ना, हार्ड डिस्क आती है, ठीक है, वो किसकी होती है? टेराबाइट होती है। तो टेरा मीन्स क्या होता है? 1 TB, दैट इज इक्वल टू पावर 12। नाउ वी हैव, जहां पर भी हमारा 5 यूज होगा वहां पे होता है पेंट। वैसे हम जो हमारा 5 होता है उसको पेंट बोलते हैं, लेकिन 15 की टर्म में वो हो जाता है पेंटा। क्या होता है? पेटा। दैट इज कॉल्ड पेटाबाइट, राइट। तो दैट इज कॉल्ड 10 रेज टू पावर 15। ओके, नाउ दैट इज एक्सा। एक्सा मीन्स 10 रेज टू पावर 18। लेकिन ये तो हमारी क्या हुई? एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई हमारी किसकी? पॉजिटिव टर्म्स में। अगर हम नेगेटिव टर्म्स में लें तो हम क्या करेंगे? क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि 0.1 है, अगर हम 0.1 को नॉर्मल की फॉर्म में ले जाएं तो उसे 0.1 को हम कैसे लिखते हैं बेटा? किसको बता सकता है? मैम 10⁻⁻1 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1/10 लिखते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय 10, Yes ma'am है ना। 1 डिवाइडेड बाय 10 लिखो, या फिर 10 रेज टू पावर -1 लिख दो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेसी। क्या बोलते हैं? डेसीमीटर, है ना। मिलीमीटर में क्या होता है हमारा? 10 रेज टू पावर -2 मिलीमीटर, है ना। माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रो के हम अब सिंबल्स क्या होते हैं हमारे? म्यू। ऐसे म्यू, मिली का M होता है, सेंटीमीटर का C होता है, डेसीमीटर का D होता है, ठीक है। ये सब आते हैं आप लोगों को? Yes ma'am मैं अगर पूछूं कि फैम्टो क्या होता है? यस बेटा। 10⁻⁻⁻ Ma'am 10⁻⁻15 सॉरी, Ma'am 10⁻⁻15. Ma'am 10 ओ फैम्टो। आई एम जस्ट, मुझे पता नहीं सबकी वॉइस ना एक साथ आ रही है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इट्स ओके। तो हमारा जो हमारा 10 रेज टू पावर -15 होता है, दैट इज कॉल्ड फैम्टो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फैम्टो। एंड 10 रेज टू पावर -18, दैट इज कॉल्ड एटो। क्या बोलेंगे उसको? एटो। अब हमारा चीज आता है कि हम यूनिट और डायमेंशन का एनालिसिस कैसे करते हैं। अब मैं पूछूं कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस क्या होता है? कोई मतलब वर्ड का मतलब बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, एनालाइज करना, ठीक है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि अगर हम किसी यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट। जैसे हमने, हाँ हेलो, Yes ma'am आई थिंक किसी ने बोला, समवन इज आस्किंग समथिंग। No ma'am ओके, तो आई थिंक बैकग्राउंड से वो वॉइस आ रही है, तो मुझे लगा किसी ने कुछ पूछा। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं पूछूं कि हमारे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? कौन बताएगा मुझे? Ma'am 60 seconds. 60 है ना। तो ये क्या हो गया? इंटर कन्वर्जन हो गया। देन वी वर कन्वर्टिंग, हम क्या किया कि सेकंड को हमने किस में, सॉरी मिनट्स को हमने किस में कन्वर्ट किया है? सेकंड में, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ऐसे मैं पूछूं कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो कौन बताएगा मुझे? आई एम आस्किंग अबाउट सेकंड्स, नॉट मिनट्स। Ma'am 3600 seconds. 30 6,000. Ma'am 3600 seconds है. 36,000 कौन है? पहले ये बताओ। Ma'am 3,600 seconds. Yes, that is 3600 बेटा, not 36,000. It is 3600. ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारा 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हम यूनिट्स ऑफ टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं। हम मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट्स में, आवर को हमारे क्या मिनट्स में, या फिर आवर को सेकंड में,
ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज होती है ये हमारे क्या होते हैं, यूनिट कन्वर्जन होते हैं। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या होते हैं, सिंपल फैक्टर्स होते हैं, मीन्स हमने एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मेरे पेन की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सब समझ आ रहा है ना? Yes, मैम। यस मैम। पक्का? मैं मतलब विद इन 2 मिनट में इसको ट्राई करूंगी फिर से ठीक करने का, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर हमको जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है टू फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कौन मुझे बताएगा? ये चेक नहीं करना, ये देखना नहीं कोई भी, बिल्कुल भी। एक बार मैं फिर से देखती हूँ इसको सही करने का। मैम 300 सेकंड्स। 300. हम 300। कौन मुझे समझाएगा कि कैसे भाई 300 सेकंड कैसे हुए, कौन मुझे बताएगा? मैम 1 मिनट में मैम 60 60 सेकंड को होते 5 से हैं। मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? मैम 60 होते मैम हैं, 60। है ना? 60. है ना? तो ऑब्वियसली हम जब हमारे 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे? 5 से Very good. 5 से 5 से मल्टीप्लाई। multiply or 5 6 are 30, so means we have 300 seconds. Okay, Yes, ma'am. very यस मैम। very good. हाँ बेटू, हाँ बेटा, मैम योर स्क्रीन बेटा बट मेरी स्क्रीन किसी को क्या हो, कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम। नो मैम। आई थिंक मेरा आज पेन को ही कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा वो आज। अरे सही हुआ, फाइनली डिटेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया। अच्छा, अब बताओ कि अगर मेरा 0.74 है, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है हमको, इसको मेरे को पिकोमीटर में यूज करना है, तो पिकोमीटर का क्या मतलब होता है? कोई सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है, बी ऑनेस्ट टू मी। पिकोमीटर का क्या मतलब होता है? मैम 10⁻12। वेरी गुड, वेरी गुड। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, है ना? ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है, इस आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू द पिकोमीटर। तो कैसे करोगे? आप जानते हो 1 ए क्या होता है, 1 ए क्या हो गया? मैम 10⁻10। हाँ ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, ए है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है 0.74 है, ये ए को ले लेंगे हम, दैट ए इज 10⁻⁻10 ना। अब हमारा क्या है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, पिको में करना है ना, सॉरी 10, ठीक है, तो पिको में करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, ये हमारे सॉरी माइनस, इसको हमने क्या किया, 10⁻⁻ कितना था पिको हमारा, -12 ना। अब ये -12 जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +12। अब माइनस, अब हम देखते हैं, हम ये वाली टर्म को थोड़ा ना चेक करते हैं, हम तो सिर्फ ए वाली टर्म्स को चेक करते हैं ना, वो क्या है हमारा -10 एंड +12। अब आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस। माइनस। साइन किसका लगता है, मैम जो बड़ी टर्म होती है। जो greater than होगा उसका जो sign ग्रेटर होता है, और ग्रेटर हमारा 12 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.74 इंटू 10⁻²। अब मेरे को कौन बताएगा भाई कि नहीं बच्चा 2 ना, क्योंकि हमारा +12 है, -10 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बड़े के साथ क्या है, हमारा प्लस आ रहा है ना, साइन तो प्लस है तो +2 होगा ना बच्चा। अब +2 है तो 10⁻2 है, तो ये +2 हम किस में यूज कर रहे थे, कहाँ यूज कर रहे थे हम, क्या बोलते हैं हम +2 को, हेक्टो ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 74, या फिर अगर जैसे हमारा 0.74 है, अगर 0.74 को ये पॉइंट हटाए तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है ना, जब पॉइंट्स को डेसिमल्स को याद है आप लोगों को। यस मैम। अब यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻2 है, मीन्स इसका मतलब भी 100 होता है। अब ये दोनों तो टर्म्स कट जाएंगी, तो हमारे पास बचा क्या हमारा 74। तो 74, ये है क्या, हमने किस में कन्वर्ट किया था इसको, पिकोमीटर। ये क्या होगा 74 पिकोमीटर। अच्छा चलो, अब अपने पेन और पेपर ले लो, लो भाई जल्दी लो, अपना पेन और पेपर उठाओ, ठीक है।
यस मैम। हाँ चलो, अब तुम कन्वर्ट करो। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और जग कंटेन 5 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में तो पता है आप लोगों को, सोल्यूशन नहीं देखना, मैंने हटा दिया सोल्यूशन। अब ना हाँ क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अ जग कंटेन 5 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, मिल्क का, वो भी मीटर क्यूब में। ठीक है, हम्म, हो गया, डन। यस मैम। क्या है आंसर? 5 into 10 raised to power minus 3 मीटर क्यूब। यस, वेरी गुड। इसका देखो हमारे क्या था, 5 लीटर ऑफ मिल्क है। अब आपको पता है, अब लीटर है, लीटर को क्या करना है, हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है ना। ठीक है, तो आपको पता है 1 लीटर में पहले हम क्या करेंगे, उसको, मीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे ना पहले। तो इस बेटर हम क्या करें, 5 लीटर, लीटर को हम चेंज कर ले किस में, सेंटीमीटर में। यू नो दैट 1 लीटर में हमारे 1000 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब है ना, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। तो सिंपली जब हमारे पास क्यूब आ गया, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, 10⁻²है। और यू नो दैट जब हम रेशियो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻6। और वी हैव 5 लीटर, और 5 लीटर ये हमारे क्या है, सेंटीमीटर में है। तो 5 × 10⁻³ एंड वी हैव 10⁻6 हियर। जब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस चला जाएगा, सिंपल 5⁻³ हो जाएगा। आपको ज्यादा ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, लीटर को सीधा सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 5 लीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, और यू नो दैट 1 मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करेंगे जब उसका, क्योंकि हमको मीटर क्यूब में निकालना है। मीटर क्यूब में निकालेंगे तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। यस मैम। हमारे पास तो मीटर क्यूब है, हमारे पास तो मीटर क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स करेंगे। अब 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो हम क्या है, पावर्स को तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या डिफरेंस होता है, अगर मेरे पास 10⁻6 है इंटू 10⁻8 है, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल क्या आएगा वैल्यू? मैम 10⁻6 + 8। वेरी गुड, दैट व्हाट आई वांट। जो हमारी पावर्स हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड ऐड हो होती जाती है। हैं। और जब हमारी डिवीजन में होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट आती हैं। अब यहाँ पे क्या है, पावर्स, अब जब हमारे ऐसे ब्रैकेट में ही दी होती है तो हमारी क्या होती है, वो टर्म्स, जो बेस पावर है वो मल्टीप्लाई नहीं होती है, जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, 100 है, 100 10⁻² है, तो 2 को करेंगे 6, सीधा उसको डिवाइड कर दो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻³ अच्छा चलो, बहुत कुछ हो गया, बहुत कैलकुलेशंस होगी। अब एक और चीज बताओ मुझे, मैं आपको डिफरेंस पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? क्या डिफरेंस होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में? कौन बताएगा मुझे मैम विदाउट जो मैम one by एक्यूरेसी one, होती one है by one. मैम Raise वो your hand. I will ask with the name. Okay. तो अब मुझे बताइए सानिया। यस सानिया, बताइए। पहले बताए, मैम पहले ये बताओ मुझे प्रिसीजन क्या होता है? मैम प्रिसीजन होता है जो मैम हमारे को वैल्यू दी होती है ना मैम, वो उसके सबसे ज्यादा क्लोज होती है वैल्यू। मीन्स अप्रोक्सीमेटली, राइट? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा वंश ये बताओ एक्यूरेट क्या होता है? बिल्कुल मैम एक्यूरेट जो वैल्यू बिल्कुल करेक्ट हो, जो अप्रोक्सीमेट नहीं मैम, जो क्लियर बिल्कुल वैल्यू हो। सही। जैसे आप लोगों ने देखा जो हमारे एरो वो होते हैं ना, एरो मैन होते हैं जो मतलब यहाँ पे तीरंदाज होते हैं नॉर्मली हमारे एथलेटिक्स में अगर जाते हैं, तो वहां पे क्या होती हैं वैल्यूज? ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसे चक्र बना हुआ होता है, इस टाइप से हमारे सेक्टर्स बने हुए होते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है। ऐसे पॉइंट लिखे होते हैं, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये ऐसे इसे 6 4 2 इस टाइप से। तो मान लो इस किसी ने यहाँ पर दिया, तो ये क्या होता है, ये वैल्यू क्या हो गई, इसके यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया, मान लो ये है वैल्यू बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे करेक्ट होगा जब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कोई अटैक करेगा तो दैट विल गॉट 6। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर उनके तीर लग रहे हैं, एरोज हैं जो यहाँ पर है, तो ये क्या है, ये क्या कौन सी वैल्यू होगी? प्रिसीजन। Yes, precisely means this is nearest to the accurate value। जो आपकी accurate value है उसके बिल्कुल नियर बाय है ना, तो उसको बोलेंगे हम प्रिसीजन, ठीक है। एंड एक्यूरेट तो आपको पता ही है, जो बिल्कुल हमारा सीधा निशाने पे पड़े उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। एक्यूरेट वैल्यू। वेरी गुड। ओके, नाउ बात करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशंस या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशंस की। आप लोगों ने देखा होगा जब हम ऐसे इस फॉर्म में होता है, पहले तो ये देखो हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इस टाइप से n इंटू 10⁻n। जो कैपिटल N होता है वो क्या होता है, वो नंबर होता है, वो क्या होता है हमारा नंबर। नंबर इन बिटवीन लाइक जो हमारा 1 to लेके 10 या फिर कहीं भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये स्मॉल n होता है, वो क्या होता है हमारा, ये हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती है ना, लाइक 1 0 नहीं होती, नहीं होती ना, ये 0 से नहीं होती, ये हमारी शुरू करती होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11, जैसे हमारी जो 18 20 ऐसे थी ना, ये हमारी वैल्यूज होती है स्मॉल n की, ठीक है। अब किसी ने बोला, ये क्वेश्चन दिया है कि जो डिस्टेंस है वो सन का अर्थ से अप्रोक्सीमेटली कितना है, इतना है। अब तुम इस चीज को आप लोग इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, कोई बताएगा मुझे? मैं बोलूं कि 1 डेसिमल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको, तो क्या कौन कैसे बताएगा? मैम 15 इंटू 10⁻7। 15 इंटू 10⁻7। अब मैंने बोला 1 डायमेंशन, वो क्या कहते हैं 1 डेसिमल तक बताओ तो क्या होगा? मैम 1.5 इंटू 10⁻8। वेरी गुड, है ना, समझ आया सबको कैसे किया? यस मैम। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा ये जो मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो क्या इसको कन्वर्ट करके बता सकते हो? बताइए क्या होगी वैल्यू मेरी, क्या होगी? मैम कितने डेसिमल तक? मैम कितने डेसिमल? 1 डेसिमल। 1.3842 into 10⁻⁻4। ओके, और एनीबडी एल्स, और कौन बताएगा? मैम 1.3842 into 10⁻⁻4। यस हमारा क्या होगा 1.3842 इंटू 10⁻⁻4। अब -4 ही क्यों लगाया भाई, +4 क्यों नहीं लगाया, कौन बताएगा?
मैम बिकॉज ऑफ जो डेसिमल को हटा के जब हमारी जीरो वैल्यूज आई हाँ। वो मैम डिनोमिनेटर में आई। पॉइंट्स में आई, क्योंकि हमारे क्या होता है डिवीजन में आई। जैसे ही हम यहाँ से इधर वे अपनी क्या कहते हैं इस पॉइंट को हटाकर इधर आगे बढ़ेंगे उतना ही हम काउंट करते जाएंगे। लाइक हमने 4 बनाया, 1 डायमेंशन 1 पॉइंट तक किया, तो 1 2 3 4 4 है ना। तो 4 के बाद हमने लगाया है ना, तो 4 तो अपॉन में आया, तो 4 अपॉन में आया तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4। -4 हमेशा हम कहाँ से काउंट करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। ओके चलो वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं मेरी कोई वैल्यू है 9.99, मैं बोलूं इसे राउंड ऑफ करिए, तो राउंड ऑफ करके क्या बोलोगे इसको? 10 10 है ना। 10 ही क्यों बोला आपने, 11 क्यों नहीं बोला या फिर 8 क्यों नहीं बोला? मैम क्योंकि अप्रोक्सीमेट 10 है। मतलब क्यों है अप्रोक्सीमेट 10? कोई तो लॉजिक होगा। मैम हमारे पास मैम जैसे सिग्निफिकेंट कोई फिगर भी होते डिजिट हैं होती मैम, है उसके रूल्स के हिसाब से मैम 9.10 ही आएगा। हाँ, जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स होते हैं 10 आएगा। वो कैसे आएगा? क्योंकि हमने देखा जो हमारा 5, हम जो कंपैरिजन करते हैं वो हमारा 5 से करते हैं कि नहीं करते? अगर हमारी कोई भी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, ऐड हो जाता है, मीन्स कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता है। अब आपने देखा कि ये 9 है, दैट इज मोर देन 5, तो हमारा 1 यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा और दैट विल बिकम 10, राइट। सो दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब? कोई मुझे समझाएगा? हम्म हम्म सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जहाँ पे सारी की सारी डिजिट्स क्या होती है, सर्टेन होती है, और कुछ हमारी क्या होती है, डाउटफुल डिजिट्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी डिजिट्स होती हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होती हैं, उनको मेजर भी कर सकते हैं। कैसे, उनको कैसे कर सकते हैं कि हम उन्हें क्या करेंगे, वो जैसे हमने क्या किया, कोई वैल्यू दे रखी है, जो हमारी ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने का। जो पहले हम काउंट करेंगे जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? मैम जी मैम जीरो मैम वो डिजिट जिनके साथ जीरो ना हो। वेरी गुड, नॉन जीरो जहां पर जीरो ना हो। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। अब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई बताएगा मुझे? मैम मैम 4 4 है। क्यों 4 क्यों है, 5 क्यों नहीं है? मैम क्योंकि इसमें इसमें मैम जीरो 4 मैम इनके बीच डिजिट्स में है। जीरो नहीं है। हाँ, जीरो नहीं है तो हमारे क्या है, सिंपल नंबर्स हैं। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इन सबको काउंट करके हम बता देंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। ये इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, जब भी हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 होता है और सारी की सारी जीरोस, ऑल द जीरोस क्या होती है, राइट साइड में होती है डेसिमल पॉइंट की, तो वो क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे मैंने बोला 2.0, तो ये इसमें कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे इसमें? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 तो है ही, प्लस हमारा जो जीरो है वो राइट साइड है किसके, डेसिमल पॉइंट के। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं जैसे 0.22, तो क्या ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा? मैम इसमें मैम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस मैम। होगा, लेकिन ये अगला रूल होगा हमारा। ठीक है, ये होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें हम लेस देन 1 देखते हैं, सिर्फ उन जीरोस को देखेंगे जो हमारे राइट साइड होंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के। ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट आ गया, इसमें क्या करेंगे, हमने कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर लिया, जैसे लाइक मैंने ये ले लिया जैसे 0.4960, लेकिन हम इसमें काउंट किसको करेंगे, काउंट सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को करेंगे जो हमारे कहाँ पर हैं, पॉइंट के राइट डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में है, और कौन सी है, नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट। है ना, नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं, नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, लाइक दिस वन, हमने क्या हुआ, सिर्फ 13 को काउंट किया, 1 3, यहाँ पे सिर्फ 2 को काउंट किया, और यहाँ पर किसको काउंट किया, 3 और 0, क्योंकि 3 और 0 को तो है कुछ वैल्यू, लेकिन इस 0 का कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई हमने किसको काउंट किया, हमने 3 एंड 0 को। ठीक है, जीरो
नेक्स्ट है हमारा जो हमारा जीरो है, कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट तब होगा जब हमारा इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट होगा। जैसे ये है, ये हमारे नॉन जीरो डिजिट है, लाइक 3.01। अब ये क्या है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अब यहाँ पर जो जीरो है इन दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट Significant काउंट करने figure. से, तो कितना हो जाएगा हमारा 3। 3 3 significant. ओके, अगर अगर हन्नाओ, अब जो उसका फिफ्थ रूल है, अगर जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है तो हम कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स में, कैसे करते हैं भी पता है आप लोगों को? जैसे मेरा 3.21 है और 1.5 है, मैं बोलूं कि आप लोगों ना इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो कैसे करोगे? कर हम सकते हो? जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर मैम उतना ही पॉइंट लगा के लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, हम जो लीस्ट नंबर के क्या होते हैं, डेसिमल प्लेसेस, जो जो वैल्यू जिसमें लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस होता है, उसका हम क्या करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है ना, उसको लिखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3.21 लिया, 1.5 लिया और 21.402 लिया। अब इसमें कितने थ्री, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 है और इसमें टोटल कितने हैं, 5 है। लेकिन लीस्ट किस में है, लीस्ट तो 2 ही है ना, यस मैम। लीस्ट तो 2 है। 1.5 में तो हम रिपोर्ट क्या करेंगे, हम जो हमारा क्या है, अगर हम इन सबका एडिशन करें तो, लेकिन हम एडिशन करने के बाद हम आंसर के क्या लिखेंगे, हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम आंसर करेंगे, है ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि जो हमारा एडिशन में इन्वॉल्व होगा वो 1.5 इन्वॉल्व होगा, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस वाला। ओवरऑल जो आंसर होगा रिपोर्ट करेंगे इस टाइप से, 26.1 इस टाइप से। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम होता है जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा शुड बी सेम एज द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उसी आंसर को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, अब मेरे को कौन रिकॉल करके बताएगा, इन सारे जो भी मैंने 5-6 रूल्स बताए थे, इनको कौन रिकॉल करेगा? हु विल टेल? यस सानिया, बताइए। मैम ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट हम्म, एंड मैम जो वन बाय ऑल वन, नॉन वन बाय वन, ठीक है ना? आप बताइए प्रतिभा। Then zero between two non-zero digits are significant. वेरी गुड, ठीक है। नाउ पायल। मैम जब जो हमारा नंबर जो वो लेस देन 1 होगा तो उसकी राइट साइड डेसिमल के बाद वाले जो हैं वो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ठीक है, शाह। Ma'am, a zero becomes significant, ma'am, if it comes in between two non-zero digits. ये ऑलरेडी हो चुका है। मैम, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से लीस्ट नंबर वाले डेसिमल को ही लिखेंगे। ठीक है, इक्षिता। इक्षिता। मैम अगर कोई सिग्निफिकेंट से ग्रेटर देन हो तो उसके बाद वाले digits को जो हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ओके चलो, वेरी गुड। मीन्स आप लोगों को रिकॉल हो गया अच्छे से। अब 7 क्या होता है, जब भी हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 से कंपेयर करते हैं ना, या तो 5 के इक्वल हो या फिर 5 से ग्रेटर हो। अगर हमारा 5 से ग्रेटर है तो हम क्या कर देंगे, उस डिजिट को, जो हमारी प्रीवियस डिजिट है उसको इंक्रीज कर एक देंगे ऐड कर लेंगे। 5, है ना? तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आई डोंट थिंक सो कि ये बताने की जरूरत है। ठीक है, चलो, अगर मैं Yes, अब ma'am. आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि अब लॉज है वो हम कल कराएं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना आज के लिए। चलो, अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, पूछूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, मुझे बताइए कि इन लाइक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट कौन नहीं है, ये मुझे बताएगी, कौन बताएगा मुझको? इशिता। मैम ओजोन। इशिता, हाँ, मैम एलिमेंट नहीं है।
मैम डायमंड डायमंड है वो एलिमेंट, डायमंड एलिमेंट क्यों नहीं है भैया बताना। मैम सिलिका आएगा। हाँ सिलिका आएगा, सिलिका एलिमेंट नहीं सिलिका है। हमारा एलिमेंट नहीं है। अब ये बताओ सिलिका एलिमेंट क्यों नहीं है। अच्छा ये ओजोन है, ये क्या है। मैम ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, इसलिए मैम एलिमेंट है। इसीलिए ये एलिमेंट है। एलिमेंट वेरी गुड। और जो ग्रेफाइट है ये किससे मिलके, क्योंकि सिलिका किसी से बना है क्या, किसी से कोई मॉलिक्यूल से मिलके बना है क्या, सिलिका होता क्या है। हम्म कैन यू हियर मी। देखो जो Yes, हमारा डायमंड है वो किससे मिलकर बना है, हमारे कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना है, ठीक है ना। ऐसे हमारा ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट से किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, मैम कार्बन से ही है। कार्बन से ही बना हुआ है। अबे सिलिका किससे बना हुआ है, बना हुआ है क्या किसी चीज से। सिलिकॉन से सैंड। लेकिन इसमें क्या कोई किसी के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं क्या। नो मैम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मैम सैंड। हाँ ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट नहीं है। अच्छा बताओ एयर जो है वो हेट्रोजीनियस है या फिर होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस। मैम होमोजेनियस। सोच समझ के बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एयर है वो हेट्रोजीनियस है। मैम क्या? हाँ हाँ एयर है वो होमोजीनियस है। क्या एयर में से तुम उनको अलग कर लेते हो क्या, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये है, कर लेते हो क्या। नो मैम। तो नो मैम। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम लोग, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा है, शैतानी कर रहे हो बड़ा सबके। है, फिर क्यों बड़ा है गलती कर रहे हो। मैम होमोजीनियस बोला था। अच्छा बोला था। यस Yes, मैम। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। मजा आया पढ़ने में। यस मैम। थोड़ा सा यस मैम। हो गया था। यस मैम। ओके चलो वेरी गुड, मजा आया तो अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा आई थिंक 10 मिनट बचे हैं तो हम कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत सारा पढ़ लिया है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा तो पहले ये बताओ कल के टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी है। मैम अरे रेडी। रेडी यस मैम। हो या नहीं हो। मैम है। ओके चलो गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। रेडी समन से रेडी। अच्छा ये बताइए आप लोगों की हॉबीज क्या क्या है, कोई मुझे बताएगा, मैसेज करो जो मैसेज में आप लोगों की हॉबीज क्या है, क्या है आपकी हॉबीज, कौन बताएगा मुझे। ट्रैकिंग, ओके इक्षिता वेरी गुड। पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, अरे वाह। माय हॉबी इज डांसिंग, प्लेइंग वॉलीबॉल, वेरी गुड। वॉलीबॉल खेलते हो, अरे वाह बेटा हाइट तो अच्छी होगी। डांस, लिसनिंग म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल वाला है पहले ये बताओ हाइट कितनी है आप लोगों की जो वॉलीबॉल खेलते हैं। डांसिंग, स्लीपिंग, ये स्लीपिंग कौन है, प्रतिभा, सोना पसंद है। ओके प्लेइंग, ड्राइंग, प्लेइंग वॉलीबॉल, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड, गुड गुड गुड।